हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम केवीएस और एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन की जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, उसी कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें जो क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है क्लास 12 में। तो इसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है कॉमन डिजीज़ के बारे में। बहुत सारी डिजीज़ आपको दी हुई हैं, जैसे टाइफॉइड है, फाइलेरिया है, हेपेटाइटिस है, कुछ एसटीडीज़ हैं। तो इन डिजीज़ेस, अमीबक डिसेंट्री है, तो इन डिजीज़ेस के जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा, उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा, और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया है वो टाइफॉइड के बारे में पूछ लिया है। फिर इसमें से सिफिलिस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पॉजिटिव एजेंट सिफिलिस का क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। गोनोरिया के बारे में पूछ लिया है। फिर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के बारे में देख लीजिएगा, कौन पॉजिटिव एजेंट है। अमीबक डिसेंट्री, मलेरिया के बारे में आया है कि मलेरिया इज कॉज बाय एंड मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम एनविटिस एंड प्रोटोजोआ एंड मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय मॉस्कीटो। फिर एस्कैरियासिस के ऊपर आ गया। फाइलेरिया के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया। इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो रहता है कि स्वेलिंग हो जाती है किसमें, लिम्स में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच द लीवर इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। इसमें लिम्ब और जेनिटल ऑर्गन्स में भी डिफॉर्म। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं, जैसे रिंगवर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये फंगल डिजीज़ है एंड इट इज़ कॉज बाय ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। तो इन डिजीजेस के बारे में आपको उनमें पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। रिंगवर्म के बारे में देख लीजिएगा, फाइलेरिसिस के बारे में देख लीजिएगा, अमीबक डिसेंट्री के बारे में आ जाता है, मलेरिया के बारे में आ जाता है, सिफिलिस और गोनोरिया के बारे में आपको देखना पड़ेगा, और प्लेग के बारे में तो पूछता बहुत कम है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, और एक टाइफॉइड के बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो इतनी डिजीज़ेस के जो पॉजिटिव एजेंट है उनका साइंटिफिक नेम देख लीजिएगा, क्या सिम्टम्स होते हैं सबके। हर एक डिजीज़ के बारे में कोई ना कोई स्पेसिफिक सिम्टम आपका रहेगा और वही चीज़ एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा। फिर दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि भाई इम्यूनिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा इसमें आपका इन्नेट और एक्वायर्ड देखना पड़ेगा। इन्नेट और एक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो सिंस बर्थ होती है, सिंस बर्थ है, और जो एक्वायर्ड है वो क्या है, आफ्टर बर्थ है। तो हमने अगर उसको एक्वायर किया है तो वो शॉर्ट लिव रहेगी, और जो इन्नेट है वो लॉन्ग लिव रहेगी। इसके अलावा जो इम्यूनिटी की हम बात करें तो दो तरह की और इम्यूनिटी, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें बी और टी सेल्स का रोल होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वैक्सीन के बारे में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, इसके एग्जांपल आप देख लीजिएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो बड़ा छोटा टॉपिक्स लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि मास्थीमिया ग्रेविस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें जो खुद की बॉडी के जो इम्यून सेल्स होती हैं दे स्टार्ट एक्टिंग ऑन आवर ओन बॉडी, अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट वो सेल एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए बोलते हैं इसको ऑटो इम्यून। फिर तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एड्स। ठीक है, एड्स के सिम्टम्स क्या हैं, कॉजल पैथोजन कौन सा है, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, और इसमें क्या है, एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम बना हुआ है एचआईवी की लाइफ साइकिल के ऊपर। वो डायग्राम आपको देखना पड़ेगा कि बिकॉज जो एचआईवी होता है इट बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस ग्रुप, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है 2 स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड इट अंडरगोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उससे फिर बनता है डीएनए। फिर डीएनए जो होता है ये जाके अटैक करते हैं माइक्रोफाजेस सेल को, उसकी होस्ट सेल मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और फिर स्टिमुलेट करते हैं तो सिंथेसाइज द वायरस पार्टिकल। फिर वो उस सेल से निकलते हैं असेंबल होकर पार्टिकल्स, जो नई हेल्पर सेल्स होती हैं उसको अटैक करते हैं। तो एड्स में क्या होता है, जो हेल्पर टी सेल का नंबर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है, तभी हम कहते हैं द पेशेंट को एड्स की सिचुएशन है। इस वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाते हैं। तो कैसे इसको, कौन क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, कैसे इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एलाइज़ा का यूज़ करते हैं, कैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इतनी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। कॉकटेल मॉकटेल का यूज़ करते हैं। फिर इसमें कैंसर जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कैंसर में तो सबसे पहले बिनाइन और मैलिग्नेंट के बारे में आपको डिफरेंस जानना पड़ेगा। मेटास्टैटिस क्या होती है उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन्स, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और क्या उसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो कैंसर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सबसे लास्ट में आता है आपका ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो इसमें बारे में 3 कैटेगरी दी गई हैं ड्रग्स की, ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स हैं और
एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलने वाली कोकीन है, ठीक है। तो इसके बारे में आपका हमेशा देखना कि किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, उसका साइंटिफिक नेम, जैसे कैनबिस सटाइवा हो गया, पेपेरवट सोनिफरम हुआ और एरिथ्रोजाइलम कोका हुआ। तो एक से इसमें से मिलता है आपका हीरोइन मिलती है, दूसरे से आपका कैनबिस मिलता है, या फिर आपका हशीश कह लो, marijuana कह लो, चरस कह लो, और जो लास्ट वाला है उससे कोकीन मिलती है एरिथ्रोजाइलम कोकोआ से। तो ये किस किस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इसमें से कुछ हैं जो GI2 को अफेक्ट करेंगे, कुछ होंगे जैसे कैनाबोनॉइड्स वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, कुछ जो ओपोइड्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जनरल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अल्कोहल अब्यूज़ में भी पूछ सकता है कि भाई क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो काउंसलिंग करनी चाहिए, पीयर प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इस वाले चैप्टर से एंटीबॉडी का डायग्राम देख लीजिएगा, और जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विच इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन इन केस ऑफ मलेरिया। तो स्पोरोजोइड्स होती हैं, ठीक है। जनरल क्वेश्चन बनेंगे तो आपको देखना रहेगा। इसके अलावा जो मलेरिया में होता है वो लैडल मलेरिया में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मलेरियल फीवर होता है। तो ये भी पूछ लेता है कि द कैरेक्टरिस्टिक मलेरियल फीवर इज ड्यू टू तो रिलीज ऑफ हीमोजोइन क्रिस्टल्स फ्रॉम द रप्चर ऑफ RBC। तभी जो फीवर होता है वो हमेशा शाम को आता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको मिनिमम इस चैप्टर से देखना पड़ेगा। अगर आप इतनी चीज़ें कवर कर लेते हो तो आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, चाहे वो आपका KVS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका NVS का हो, आप कर लोगे। इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा अराइज करते हैं, एग्जामिनर पूछते हैं, तो आप इसी से कोई टॉपिक अपनी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।